This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं। अरे बोटूलाल बेटा, तुम प्रोटीन वाली चीजें खाया करो, तुम मोटे नहीं होगे, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी और थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। लेकिन दादाजी, आखिरकार मैं प्रोटीन की चीजें खाकर मोटा क्यों नहीं होऊंगा? ये चीज तो मुझे समझ में ही नहीं आई। अरे बेटे मोटूलाल, क्या तुमने क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर नहीं पढ़ा? फूड के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। प्रोटीन वाला फूड खाओगे तो ताकतवर हो जाओगे, मसल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास और मोटे नहीं होगे। फैट वाले फूड खाओगे तो मोटे हो जाओगे। जाकर मन्नू भैया से ये चैप्टर सीख लो। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। वाई डू वी नीड फूड? आखिरकार हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फूड की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट को हम लोग फूड का एक पार्ट मान सकते हैं कि फूड के अंदर प्रेजेंट है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फूड, जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी सर्वाइव कर पाती है, हम लोग जिंदा रह पाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको करने की। ठीक है, अब जो हमारा फूड है मेजरली इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे खाने के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फूड वाटर भी कंटेन करता है और डाइटरी फाइबर्स और रफिज भी कंटेन करता है। वाटर जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो हम अलग से भी पी सकते हैं, लेकिन फूड के अंदर भी प्रेजेंट होता है कई बार। जो 6 हमने 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी, उनको मैंने यहाँ पर पिक्चर के अंदर डिवाइड करके आपको दिखाया हुआ है। ये जो आपको ब्रेड होते हैं, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो आप क्या खाओगे? ब्रेड खाओगे। प्रोटीन की ज़रूरत है तो क्या खाओगे? एग्स खाओगे, पी खाओगे, पी के अंदर भी होता है प्रोटीन, चिकन खाओगे, प्रॉन्स खाओगे। और क्या चीज़ खा सकते हो आप? प्रॉन क्या होता है? एक तरीके का सी फूड होता है। और क्या चीज़ खा सकते हो आप? मिल्क पी सकते हो। ठीक है, अगर फैट की ज़रूरत है तो जो ऑयल वाली चीज़ें हैं इनको आप यूज़ करोगे, चीज़ वगैरह हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे। अच्छा, वाइटामिन्स की ज़रूरत है, देन यू विल ईट वेजिटेबल्स। तभी हमें बोला जाता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा वेजिटेबल्स खाओ। वाटर तो हम लोग डायरेक्टली पी सकते हैं और मिनरल्स। ठीक है, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट के भी हम लोग देखते हैं कि 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं। 2 टाइप्स में हमने डिवाइड करा हुआ है कार्बोहाइड्रेट को। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल मतलब आसान वाले कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जो थोड़े मुश्किल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सर सिंपल और मुश्किल क्या होता है इसमें? थोड़ा बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, अगर हमें चेक करना है, मान लो टेस्ट करना है कार्बोहाइड्रेट को, तो कैसे प्रेजेंस टेस्ट करेंगे किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? हमें क्या करना है? फूड आइटम को लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करनी है ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद कुछ समय के बाद आप ये देखोगे कि जो कलर है वो फूड का चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक। इस चीज़ से ये पता चल जाता है कि इस खाने की चीज़ के अंदर क्या था? इस खाने की चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स थे। अब इसके बाद हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन की मदद से हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है। मतलब ये जो आपकी हाइट है ये किसकी वजह से बढ़ती है? प्रोटीन की वजह से। अगर आप प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाओगे तो आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिपेयर हो पाता है वो भी प्रोटीन की हेल्प से ही होता है। व्हाट इज़ रिपेयर? कभी हमें चोट लग जाती है तो वो जो चोट ठीक होती है वो कैसे ठीक होती है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का इस्तेमाल करके ही बॉडी हमारी उस चोट को ठीक कर पाती है। प्रोटीन आपको मिल्क, पल्सेस मतलब दालों के अंदर भी देखने को मिलता है, एग्स के अंदर भी और मीट के अंदर भी। अब हम टेस्ट कैसे करें कि किसी फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं है? आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और साथ ही में हमारा जो फूड आइटम है वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है।
अब इसके बाद आपको ऐड करनी है 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। जब ये आप सारी चीज़ें मिक्स कर लोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कलर किसके अंदर चेंज हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग इनटू वॉयलेट कलर। अगर वॉयलेट कलर के अंदर कलर चेंज हो रहा है मतलब क्या है कि प्रोटीन प्रेजेंट है उस खाने की चीज़ के अंदर। अच्छा सर, क्या ये एग्ज़ाम में या टेस्ट में पूछा जाएगा हमें? तो ये आपसे एग्ज़ाम या टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है फैट। जो फैट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू अवर बॉडी। तो फैट भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फ़ैट को हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, ज़्यादा खा लिया तो मोटे हो जाएंगे। फैट से हमें क्या मिलते हैं, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। फैट क्या है, एज अ फ्यूल सोर्स हमारी बॉडी यूज़ करती है। जैसे एक कार फ्यूल को यूज़ करती है चलने के लिए, ऐसे ही फैट्स को यूज़ करते हैं हमारी बॉडी फॉर एनर्जी। ठीक है, फैट से हम लोगों के जो विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो फैट की मदद से ही ये वाले विटामिन भी एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अगर फैट की कमी हो गई तो ये वाले विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। बटर, चीज़, ऑयल क्या है, फैट का एग्जाम्पल है। अब फैट को अगर आपको टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? कोई भी फूड आइटम ले लो, उसको आप क्या करो, एक पेपर के अंदर रैप कर दो, मतलब कि एक पेपर के अंदर बांध दो उसको, ठीक है, कवर कर दो एक पेपर से। उसके बाद उसे क्रश करो आप। जब आप उसे क्रश करोगे, इस तरीके से क्रश करना कि वो खाने की चीज़ टूटे ना, बस क्रश कर देना आपको। आफ्टर क्रशिंग इट, आप जब फूड आइटम को बाहर निकालोगे और थोड़े टाइम के लिए पेपर को ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर उस खाने की चीज़ के ऊपर ऑयल के स्पॉट्स हैं मतलब कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट था। बहुत ही सिंपल है फैट वाला एग्जांपल, तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स से हमारी बॉडी को बहुत सारी जो डिसीज़ हैं उससे बचाते हैं विटामिन्स, ठीक है। जैसे कि जो हमारी आइज़ हो गई, गम्स हो गए, बोन्स हो गए, टीथ हो गए, ये सब अच्छी शेप में रह पाते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर गुड अमाउंट ऑफ विटामिन्स हैं। तो आते हैं मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती है, जैसे कि फॉर मेंटेनिंग हार्ट बीट और फॉर मेकिंग हार्मोन्स। अब ये जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ना, ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं। सर कम है तो इनकी ज़रूरत भी कम होती होगी, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि इनका यूजेज कम है, ठीक है। अब ये आखिर मिनरल्स मिलते कहाँ पर हैं? लीफी वेजिटेबल, जो भी आप हरी सब्जियां या पत्ते वाली सब्जियां देखते हो इनमें मिलते हैं, फिश के अंदर, बीन्स के अंदर, ठीक है। अगर मान लो इन विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां, जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन, आपको दिखना ही बंद हो जाता है, बहुत कम दिखने लग जाता है आपको। विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी डिसीज़ होती है, वो हो जाती है। बहुत वीक हो जाते हैं आपके मसल्स और एनर्जी ही नहीं रहती आपकी बॉडी के अंदर, खेलने का मन ही नहीं करेगा, बस मन करेगा कि सोते रहो अगर किसी को ये डिसीज़ हो गई तो। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर हो जाता है हमारे स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होता है, जो हमारे गम्स हैं ये, यहाँ से ब्लड निकलने लगता है और बहुत टाइम लगता है हमें। जो वाउंड्स है, मतलब हमें कहीं पे चोट लग जाए तो उस चोट को ठीक होने में बहुत समय लगता है। विटामिन सी आपको किसके अंदर मिल जाता है? लेमन के अंदर मिल जाता है, नींबू के अंदर मिल जाता है। तो बस नींबू पानी पियो, विटामिन सी की कमी पूरी करो। विटामिन डी, रिकेट्स डिसीज़ हो जाती है हमें। रिकेट्स के अंदर क्या होता है, जो हमारी बोन है इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आसानी से बोन जो है वो बेंड होने लग जाती हैं। जैसे ये हड्डी ली, मैंने इसको ऐसे करके करा तो इतने में ही ये बैंड हो जाएगी अगर मुझे रिकेट्स वाली बीमारी होगी। कैल्शियम से क्या होता है कि जो बोन है और टूथ हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और जो टीथ्स हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। आयोडीन से क्या हो जाता है? ग्वाइटर। अब ये जो ग्वाइटर है आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ ग्वाइटर। तो ये है ग्वाइटर की पिक्चर। गले पे ये जो आपको स्वेलिंग टाइप दिख रही है, इससे हमें पता चलता है कि ग्वाइटर है या नहीं है। यही होता है ग्वाइटर। और ग्वाइटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जब भी आयोडीन की कमी होगी तो गला आपका कुछ इस तरीके से स्वेल हो जाएगा। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। आयरन से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के अंदर क्या होता है, जनरली हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। और एनीमिया की बीमारी की वजह से हमें वीकनेस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। अब बात करते हैं रफेज की। रफेज क्या होता है? हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये वो वाली चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते, तो ये किस काम के? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। द सोर्स ऑफ रफेज इज़ फ्रेश फ्रूट,
होल ग्रेन्स और पल्सेस। रफेज की वजह से हमारा पेट कहीं हद तक सही रहता है, तो इसलिए रफेज भी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम बैलेंस्ड डाइट के अंदर। जो हमारी डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, सारी चीज़ें एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर प्रोटीन से बॉडी बन रही है तो बहुत ज़्यादा आपने प्रोटीन खा लिया, फैट आप खा ही नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा ही नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए सारी चीज़ें राइट पोर्शंस के अंदर होनी चाहिए, राइट अमाउंट के अंदर होनी चाहिए, और फिर ही हम लोग बोलते हैं हमारी डाइट को बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बहुत सारे फैट रिच फूड खा लेते हैं तो हमें ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है। जैसे आप मोटूलाल को देख सकते हो, इसको बेचारे को ओबेसिटी की ही बीमारी है, बहुत मोटा है ये। ठीक है, नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसीजेस जो होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो गई, उसकी वजह से कोई बीमारी हुई, या फिर आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स की कमी हो गई, उसकी वजह से जो भी बीमारी हुई, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब ये जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन प्रोटीन नहीं खाया या एक दिन आपने विटामिन सी के रिलेटेड कोई फूड नहीं खाया तो आपको हो जाएगी नेक्स्ट डे ये बीमारी। नहीं, ये होती हैं विद टाइम, बहुत समय लगता है इन बीमारियों को होने में। इसीलिए अगर आप कंटिन्यूसली मान लो कुछ गंदी चीज़ें खा रहे हो और हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, तभी ये आपको बीमारियां होंगी। जैसे लैक ऑफ आयोडीन से ग्वाइटर होता है, हमने देखा ना ग्वाइटर। तो ऐसा नहीं है ग्वाइटर आपने एक दिन आयोडीन नहीं खाया तो ये ग्वाइटर हो जाएगा सर। लेकिन आयोडीन प्रेजेंट किस में होता है? आप कभी भी अपने घर का सॉल्ट का पैकेट देखना, उसके अंदर लिखा होता है कि इट इज़ आयोडीन इज़ एडेड इन इट, तो आयोडीन उसके अंदर ऐड होता है। तो आप ये भी देख सकते हो। यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। हमने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ ली हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, सैम्पल पेपर चाहिए या फिर आपको शाउट आउट चाहिए तो आप मेंबर बन सकते हो। मेंबर कैसे बनना है? बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन सब्सक्राइब के जो साथ में है, सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।